हेलो एवरीवन, आज है 10 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सूमी के बारे में। देखिए 106 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़ी रैली हमें मदरसन सूमी के शेयर में देखने को मिली है। हर रोज शेयर एक नया हाई बना रहा है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि जब शेयर 106 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, जब 100 रुपए से भी ऊपर शेयर निकल चुका है, तो क्या यहाँ पर खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मदरसन सूमी 106 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 10 साढ़े 10% की बढ़िया रैली यहाँ पर देखने को मिली है। 92 रुपीज के ऊपर शेयर था और एक बढ़िया रैली यहाँ पर 106 रुपए तक भी आज इसने बड़ा हाई बनाया हुआ है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मदरसन सूमी को मैंने पिछले काफी वक्त से अपनी रडार पे रखा हुआ है और हर बार मैं मदरसन सूमी के ऊपर आपको अपडेट भी देता रहता हूँ। मदरसन सूमी के ऊपर आप देखिए, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था जब शेयर 60 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था 25 मार्च को। और तब भी मैंने कहा था कि देखिए, अगर गिरावट आई है तो आपके पास एक बढ़िया मौका है खरीदारी करने का, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इवन उस वक्त जब शेयर 54 रुपीज के आसपास भी ट्रेड कर रहा था तब भी मैंने कहा था कि डरने की जरूरत नहीं, आपके पास मौका है, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है ये। अगर ये गिरता है तो आपके पास मौका है, खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने तब भी कहा था। इवन अभी कुछ वक्त पहले 25 जून को जब शेयर 96 रुपीज के ऊपर ट्रेड करा था तब भी मेरी यहाँ पर पॉजिटिव एडवाइस थी। मैंने कहा था कि बने रहो यहाँ पर, डरने की जरूरत नहीं है, शेयर और ऊपर जाएगा, कोई डरने की यहाँ पर बात नहीं है, खरीदारी करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद भी जब शेयर 100 रुपए के आसपास निकला था अभी 5 दिन पहले ही 5 अगस्त को, तब भी मैंने वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म किया था कि अभी भी शेयर में बहुत ज्यादा दमखम है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अभी भी शेयर ऊपर जा सकता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज जब शेयर ने इतना बड़ा हाई बना दिया है तो क्या यहाँ से अब मुनाफा वसूली करनी चाहिए कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है। तो जरूर उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले एक साल का अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में मदरसन सूमी का जो शेयर है वो जहां पर था वहीं पर आके अटक चुका है। लेकिन 150 रुपए का हाई है और 53 रुपीज तक का लो भी बना है, और ये वो वक्त था जहां पर मैं आपको कंटिन्यूसली वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म कर रहा था कि आप खरीदारी करते रहो, डरने की जरूरत नहीं है, शेयर में अभी और बड़े अप मूव्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और वही हुआ, शेयर आपको काफी अच्छे तरीके से भागता हुआ देखने को मिल भी गया। पिछले एक 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में मदरसन सूमी के शेयर में हालांकि 50% की गिरावट है। 260 रुपए के लेवल शेयर कंटिन्यूसली टूटा था, तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल गई है। देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है ये, 32,660 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ जितने इसके वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहे हैं। काफी बड़ी क्वांटिटीज में लोग अभी भी यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 33.96% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 15.64% की होल्डिंग है, एफआईएस अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग कट डाउन की है, 10.98% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास भी देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.47% की होल्डिंग है। उसके अलावा अगर हम बात करने जाए नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास तो 9.28% की होल्डिंग उनके पास भी देखने को मिल रही है। और तो और अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 33.43% की देखने को मिली है। संबंधित मदरसा इंटरनेशनल लिमिटेड है प्रमोटर्स, तकरीबन 11% की होल्डिंग प्रमोटर की गिरी हुई है। 22 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 480 जितने एफआईएल्स यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू के फंड है जिनके पास 4.23% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.43% देखने को मिली है। 150% का दमदार डिविडेंड पे करता है ये शेयर। पर शेयर आपको ₹1.50 मिलते हैं, काफी अच्छा डिविडेंड पे करा है, और इसी साल मार्च महीने में इन्होंने ये डिविडेंड पे किया है। मदरसन सूमी के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी इसकी काफी शानदार देखने को मिल रही है। 37.18 का पी है, इंडस्ट्री पी 37.35 है, बुक वैल्यू 19.77 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.36 के आसपास देखने को मिली है। ईपीएस 2.85 है, डिलीवरी तकरीबन 24.81 के आसपास देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 62% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 29% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 9% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब टोटल 71% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है।
उनको लगता है कि मदरसन सुमी डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया कंपनी है, खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। जबकि 29% लोगों का यहाँ पर व्यू बेचने का है कि भैया अच्छी खासी तेजी आ चुकी है पिछले कुछ वक्त में, अब वक्त है कि आप मुनाफा वसूली करो और यहाँ से एग्जिट कर लो, ऐसा 29% लोगों का भी कहना है। मदरसन सुमी के मार्च क्वार्टर के जो नतीजे थे वो उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उतने बुरे भी नहीं थे। आप देखिए 145 करोड़ का मुनाफा कमाया है इस कंपनी ने, हालांकि इससे पहले कंपनी 300 से 400 करोड़ तक का प्रॉफिट करती थी, तो जरूर ये मुनाफा कम जरूर है, लेकिन पेंडेमिक का माहौल था वो भी हमें समझना है। तो और ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले काफी वक्त से काफी बड़ा एक मंदी का माहौल भी हमें देखने को मिल चुका है। लेकिन ऑटो पार्ट्स और इक्विपमेंट बनाने वाली एक बहुत ही बड़ी कंपनी है ये, और धीरे धीरे सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां रिवाइव हो रही है, मतलब अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड कर रही है। तो आने वाले दिनों में मदरसन सुमी भी आपको अच्छा खासा प्राइस पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑटो कंपनियों के ऊपर ये कंपनियां चलती है, उनके पार्ट्स और इक्विपमेंट बनाने का काम ये काज ये कंपनी करती है। तो जितनी ऑटो की बिक्री होगी उतनी ही अच्छी इनकी भी मुनाफा वसूली होगी, मतलब प्रॉफिट होगा इनको भी। शेयर होल्डिंग में अगर आप देखें तो जरूर प्रमोटर के पास 61.73% की होल्डिंग है, प्रमोटर की होल्डिंग आपको कांस्टेंट देखने को मिल रही है। उसके अलावा आप देखिए गिरवी शेयर्स पहले 13% थे, आज थोड़े बहुत शेयर्स उन्होंने गिरवी छुड़ाए भी है, 11.51% की होल्डिंग अब गिरवी है। हालांकि इससे पहले 3% की ही होल्डिंग गिरवी थी, 3 से 4% की, जो एक्चुअली देखें तो थोड़ी बहुत बड़ी भी है, ये हम कह सकते हैं। एफएल के पास 15.64% की होल्डिंग है, जो पहले 18.11% थी, तो एफएल ने जरूर अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है। जबकि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत बढ़िया खरीदारी की है। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले सिर्फ 0.26% की होल्डिंग थी, आज 1.47% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड के पास पहले 8.48% की होल्डिंग थी, आज 10.98% की दमदार होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास भी देखने को मिल रही है। तो बड़े बड़े फंड हाउसेस का यहाँ पर अच्छा खासा भरोसा है। और दूसरी बात अगर हम करें तो मदरसन सुमी देखिए ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली बहुत ही दमदार कंपनी, ऑटो एंसिलरीज कंपनी है ये। और आने वाले दिनों में जैसे कि मैंने कहा कि ऑटोमोबाइल्स कंपनी धीरे धीरे ट्रैक पर लौटती हुई हमें देखने को मिल रही है, तो जरूर मदरसन सुमी भी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता हुआ देखने को मिलेगा। खरीदारी की है तो मेरे हिसाब से बने रहने की सलाह है। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में ये शेयर आपको 115 का टारगेट अचीव करता हुआ भी देखने को मिल जाएगा। अच्छी कंपनी है, डरने की जरूरत नहीं है, और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी के अच्छे खासे और भी ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हाँ 115 120 रुपए तक पहुंचने के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली इसके ऊपर हावी होती हुई आपको देखने को मिलेगी। वापस शेयर आपको 105 110 रुपए तक भी टूटता हुआ देखने को मिल जाएगा, लेकिन वापस शेयर में आपको अगेन एक तेजी भी देखने को मिल जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि लंबी दूरी का नजरिया रखिए। लंबी दूरी से मेरा मतलब यहाँ से कम 1 या 2 साल का नजरिया रखिए, जरूर कंपनी काफी बढ़िया है। और अगर गिरावट आती भी है यहाँ से तो मेरे हिसाब से आपके पास एक बढ़िया मौका होगा खरीदारी करने का। तो मैं यही कहूंगा कि लंबी अवधि का नजरिया रखिए, 1 1.5 साल का प्लान लेके चलिए, और गिरावट अगर आती भी है तो आपके पास एक बढ़िया मौका है। एक साथ एक ही प्राइस में बहुत सारे शेयर्स मत खरीदिए, थोड़ी थोड़ी होल्डिंग खरीदते जाइए, पहले थोड़ी होल्डिंग खरीदे, फिर अगर गिरावट आए तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें। ये सोच के खरीदारी करें कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है, डरने की कोई बात यहाँ पर मुझे नहीं लगती है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।